तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था कि ग्रेड डी के लिए कि कितने रैंक तक आपका, अगर आप एफआरटीए में सेलेक्ट हुए हैं और अगर रिवाइज्ड एफआरटीए आता है, इतने लोग ऐड होते हैं, तो कितने रैंक तक आप सेफ हैं या एक नंबर पे कितना कंपटीशन है, ये भी मैंने बताया था। तो मैंने बताया था उस वीडियो में भी कि भाई ये मेरा एनालिसिस है, मतलब ये एसएससी का एनालिसिस नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, कुछ लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में उछल रहे थे, 12वीं पास होके आए हैं और कमेंट में कूल बनने के लिए कुछ भी अभद्र चीज़ें लिख देते हैं। तो भाई उनसे मैं एक ही बात कहूँगा, तो भाई मैं पहले ही बता रहा हूँ ये मेरा एनालिसिस है। भाई अभी स्किप कर दो, तुम्हें अगर एसएससी का ये लग रहा है एनालिसिस तो अभी स्किप कर दो। मेरा मन है भाई, मैं बना रहा हूँ। आपको अच्छे अच्छे कमेंट करने करो या आप स्किप कर दो, सबसे बढ़िया। आपको ख़राब लग रहा है आप वीडियो स्किप मार दो, ठीक है। अच्छी बातें लिखने की और अपनी परवरिश दिखाने की कमेंट सेक्शन में कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो ग्रेड सी और एक नई खबर आई है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स ने भी काफ़ी मैसेज कर दिए, मैंने उनका नाम नहीं लिया था, तो उनके लिए भी भाई, तो उसी आइडियल लगाने के लिए मैंने फिर से ग्रेड सी के लिए बनाई है और पीडब्ल्यूडी की भी एक अलग वीडियो ले आऊँगा। तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे। लेकिन अगर आप में से कई लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई हेटर ही हो क्या, सब्सक्राइब कर दो यार। और लाइक ठोक दो भाई, क्यों ठोक दो, ताकि ये चैनल और लोगों तक पहुँचे और लोग कोर्स के अलावा भी कुछ देख पाएँ। तो यही था मेरी रिक्वेस्ट, तो लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो में सबसे पहले बढ़ते हैं आगे। अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो शायद आप रेफरेंस ले पाओ, नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, मैं आज फिर से समझाऊंगा। तो हम लोगों के पास कुल मिला के इतनी पोस्टें हैं 232, जिनमें से 228 भर पाई हैं और इन्होंने एसटी की 4 पोस्टें खाली छोड़ दी हैं। पहला जो रेड फ्लैग है यहीं से चालू हो जाता है। क्या पूरे भारत देश में 14 बंदे एसटी के नहीं मिल पाए हैं जो ग्रेड सी की कट ऑफ निकाल लें? क्या स्टेनो इतनी टफ आने लगी है? ग्रीन फ्लैग नहीं है ये क्या है, रॉन्ग नंबर है एक। और दूसरे रॉन्ग नंबर क्या है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो इस रेशियो में अगर बात करें कि किस किस कैटेगरी में कितने हैं, तो अगर 100 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं तो 100 में से 9 जो बच्चे होंगे वो एससी के होंगे और 6 बच्चे जो होंगे वो होंगे अपने एसटी से और 21 बच्चे जो होंगे वो होंगे ओबीसी से, 11 बच्चे होंगे ईडब्ल्यूएस से और 51 बच्चे, सबसे ज़्यादा बच्चे जो होंगे वो यूआर से सेलेक्ट होंगे, ठीक है। क्या 100 बच्चे ऐड हो सकते हैं? भाई मैं कहूँगा बिल्कुल, क्योंकि ग्रेड सी में ही सबसे ज़्यादा स्कैम मुझे लग रहा। इतनी कम कट ऑफ कैसे जा सकती है यार, खुद ही सोचो। जहाँ इतने बच्चे मतलब नंबर लाए हैं बच्चों ने, और ऐसा नहीं कि लोगों को स्किल ही नहीं आती या स्किल में कुछ ऐसा आ गया था कि कोई कर ही नहीं पाया। ठीक ठाक ही स्किल थी लेकिन लोगों को पास ही नहीं करवाया इन्होंने। पता नहीं किस हिसाब से इन्होंने मेजरमेंट किया है स्किल का कि जिनका सी निकलना चाहिए था उनका केवल डी ही निकल पाया है। मतलब क्या लगाया इन्होंने दिमाग, वही जाने। फिलहाल उस चीज़ पे हम बात नहीं करते हैं, हम लोग बढ़ते हैं एक एक तरफ। सबसे पहले बात करते हैं एससी की। एससी की जो मिनिमम कट ऑफ गई है वो गई है 143, ठीक है, 143 मिनिमम कट ऑफ है, ठीक है। अब बात करें कि 100 बच्चे अगर ऐड होते हैं, 100 मान के चल रहे हैं मिनिमम, 100 बच्चे, 50 भी मान सकते हैं लेकिन 100 ज़्यादा ठीक रहेगा। 100 बच्चे अगर सी में ऐड होते हैं तो बच्चे कितने रैंक ऊपर जाएगी? 9.48, यानी 9 रैंक ऊपर जाएगी। चलो मैं मान रहा हूँ, चलो 10 रैंक चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से एससी के हम लोग खोल रहे हैं, एससी का नंबर कितना एक बार देख लेंगे। तो जो एससी का डिनोटेशन है वो 1 से हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग लिस्ट खोलते हैं और उसमें 10 लोग के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे कैटेगरी में सेलेक्ट करेंगे हम लोग 1 और यहाँ से हम लोग पोस्ट में से क्लियर ऑल कर देंगे, क्योंकि हमको केवल क्या चाहिए, सी वाले बच्चे चाहिए। C1 C10 C2 C3 C4 C6 C7 C8 C9 हो जा, अरे होगा नहीं,
भाई बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई है। तो फिर से मारते हैं C1 C2 C3 C4 C6 7 8 9 हो गई ठीक है, ये अपनी रैंक आ गई। इतने बच्चे हैं, काफ़ी कम बच्चे हैं, आप देख सकते हैं। तो इनमें से अगर कितनी रैंक जानी हम लोगों को, 9 ऊपर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये जो C4 वाला बच्चा है, C4 और सबसे सेफर ले लें तो C6, C4 और C6। तो C4 और C6 देखते हैं, इसमें ओपन करते हैं C4 एंड C6। तो C4 की है SC ये 148.74, और C4 की एक ये शायद इंग्लिश और हिंदी वाली है, और C6 की जो SC की है वो है 151। यानी इन दो जो कट ऑफ हैं इन्हीं के आसपास रहनी चाहिए SC की, यानी 148 से ज़्यादा और 151 से कम। तो अगर इन दोनों का मान लें, एवरेज मान लें, तो 149 या 149.5, ठीक है। अगर 100 बच्चे ऐड होते हैं और जिनमें से 9 भी बच्चे अगर आते हैं तो इतनी कट ऑफ बढ़ जाएगी। कट ऑफ में आप चेंज देख रहे हैं कितना ड्रास्टिक चेंज आएगा, पर ये चेंज रियल होगा। खोलते हैं 149.5, तो आप देख सकते हैं यहाँ से जाके 149.5, कितनी जल्दी कितना ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा केवल 100 बच्चे ऐड होंगे तो। और भाई कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी कम जाएगी C की, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे इतनी कम। भाई मतलब कुछ भी हो जाना होता है ये, कि कुछ भी हो गया, ठीक है। तो जिनके इतने मार्क्स हैं SC में, मैं कह रहा हूँ चलो इतने भी नहीं, फिर भी 147 के नीचे तो भाई किसी हाल में नहीं होना है। अगर आपके 100 बच्चे ऐड हुए, केवल 10 ही कैंडिडेट ऐड हो गए ना SC में, तो इतनी कट ऑफ बढ़ जाएगी, क्योंकि बीच वाले गायब कर दिए इन्होंने। एक बच्चा ले लिया 143 वाला, एक बच्चा ले लिया 150 वाले, बीच वाले लगता है इसके लिए नहीं निकाल पाए। तो बीच बच्चे वाले गए कहाँ? तो यही मैं बता रहा हूँ कि एकदम गायब कर दिया, एकदम नीचे वाले ले लिए, एकदम ज़्यादा वाले ले लिए। तो डाटा के अकॉर्डिंग जो बात आई है अपनी 100 बच्चों पे 149.5। गाली मत देने लगना भाई, आपके सामने ही गिन रहा हूँ, सब कुछ आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी इस 80 में हूँ नहीं। अब बात करें ST की। ST में 7 वैकेंसी है, जिनमें से केवल 3 ही भर पाए, 4 वैकेंसी खाली है। तो इसकी मैं क्या ही बात करूं। फिर भी चलो मान लो कि कुछ ज़बरदस्ती फेल किया इन्होंने लोगों को, और पास होते हैं तो क्या होता है। तो पहले तो इनको 4 वैकेंसी यही भरनी पड़ेंगी, ठीक है। फिर भी अगर डाटा पे चले तो 6 बच्चे इनको लेने हैं, ठीक है। पहले यही भरेंगे 7 और इसके बाद 6 और ऊपर। तो चलो मान लो 4 यहाँ से आ गए, 2 और मान लो ऊपर, ठीक है। तो यानी जो बच्चा है उससे 2 ऊपर कर लो, क्या कहते हैं। ये खोलते हैं अपनी लिस्ट। ST का नंबर क्या है? ST का नंबर है 2। तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी 2, ठीक है। ये C2 C2 C4, बस यहाँ आ जाओ, ज़्यादा ऊपर नहीं जाना। पोस्ट यहाँ से पहले D हटा देते हैं, केवल CC वाली रखेंगे। हाँ CC वाली रखनी। C2 C2 C4 वाला बच्चा सेफ है, C6 वाला एकदम सेफ है। C4 और C6 की देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। C4 एंड C6, इससे खोलते हैं मेरिट, नीचे जाते हैं। तो जो C4 की है, C4 ST की है 125, ठीक है, और C6 ST की है 131। तो चेंज देखिए आप, केवल एक बच्चे पे कितना चेंज आया है कट ऑफ पे,
6 नंबर का, बीच के बच्चे कर ही नहीं पाए कुछ। भाई पहली बार ऐसा रिजल्ट, मैं ऐसा रिजल्ट पहली बार देख रहा हूँ। ठीक है, तो 131 तक पहुँचा देंगे ये लोग। 131 31 सी से आएगा ST 131, कम ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन 131 आप मान के चलो। ठीक है, अब अगली बात करें, OBC की बाद में बात करेंगे, पहले EWS की बात कर लेते हैं। तो EWS में से 141 गई है मिनिमम, 13 बच्चे हैं। अगर 100 बच्चे होते हैं तो 100 में से कितने बच्चे लिए जाएंगे? 11 बच्चे लिए जाएंगे। ठीक है, 100 में से 11, और कैटेगरी इसकी रहती है 0, तो यहाँ लगा देंगे अपनी कैटेगरी सिलेक्शन 0, और 11 रैंक हम लोग कर देंगे ऊपर। 1 2 3 4 5 6, ये डी हटा देते हैं, सॉरी डी कहाँ से आ गया, डी 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 हट गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये भी ले लो तो C4 वाला बच्चा सेफ। C4 की कट ऑफ कितनी है? C4 फॉर EWS, C4 फॉर EWS है 148.52, समझ गए? और तो C4 की नहीं है, 2 कट ऑफ क्योंकि ये दे देते हैं। हाँ नहीं, 148.52, 148, सॉरी ये क्या हो गया, 148.52। तो भाई अब इसके बाद आपको लग रहा होगा कि हाँ ये कट ऑफ होती है। भाई 141 कोई कट ऑफ होती है ग्रेड C की? मतलब मजाक कर दिया भाई लोगों ने। 148.52 इसके और इसके ऊपर हैं जिसके, वो सभी सेफ हैं। ठीक है, अब बात करें OBC की। OBC में भी एक ही बच्चा, ये नहीं पता नहीं कहाँ से नहीं भर पाए। OBC में बच्चे ऐड होंगे तो कितने ऐड होंगे? 21 बच्चे ऐड होंगे। ठीक है, अगर 100 बच्चे आते हैं तो 21 रैंक ऊपर जानी है। तो 21 रैंक हम लोग ऊपर करते हैं, यहाँ से लिस्ट में जाएंगे। OBC की कैटेगरी हो जाएगी अपनी 6, 0 हटा देते हैं, और यहाँ से D हटा देते हैं। क्लियर, C1 C2 C3 C4 C5 6, और हमें 21 बच्चे लेने हैं। ठीक है, डन। 21 नीचे करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 में भी C6 भरा है, C2 भरा है, C4 भरा है। तो C6 और C2 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एग्जैक्ट सेम ही मार्क हैं कट ऑफ, तो उनसे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन इसी रेंज में होगी। एक अलग जो दिख रहा है डाटा, वो हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे जाके C3 C6 C2, इनके एवरेज आउट करके एक आएगी। C3 का देखते हैं हम, C3 से कम ही रहेगी, इसका मतलब ये समझो आप, कुल मिला के C3 से कम रहेगी। तो C3 की है कितनी, ये देखनी पड़ेगी। और यहाँ से खोलते हैं C3 फॉर EWS, बड़े नीचे C1 C2 C3, भाई साहब 156। लेकिन इतनी भी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि और नीचे वाले भी हैं ना, तो ज़रूरी नहीं। जैसे मान लो, अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 156 दिखा रहा है इसमें। ठीक है, C3 की, वो एकदम बंदा सेफ है, ये समझो। 100 भी बढ़ जाए तब भी दिक्कत नहीं। लेकिन उसके अलावा इस लिस्ट में अगर देखो आप, कहाँ गई लिस्ट, ये जो दिखा रहे हैं ना C6 सबको C6 मिला है, लेकिन ज़रूरी नहीं इनके नंबर भी सेम हो। इनके नंबर का डिफरेंस जो होगा वो पॉइंट में या 1-2 नंबर में ऐसा डिफरेंस होगा।
तो C6 जो है और जो C2 है इनसे थोड़ा सा ज़्यादा होगा और C3 से कम होगा। C6 और C2 कितना है ये भी देख सकते हैं हम लोग। C6 एंड C2, C6 और C2 देखते हैं। तो C6 फॉर OBC जाएगा 149 और C2 फॉर OBC 147, यानी इससे C6 से तो ज़्यादा मान लो, 149 से ज़्यादा, 149 से ज़्यादा। तो आप समझ सकते हैं गैप कितना ज़्यादा है, कि इतना गैप होता है स्किल निकालने वालों में, और 149 और 156 का। तो भाई चीज़ें दिक्कत हुई हैं, और ये दिक्कत उसको कभी नहीं समझ में आएंगी जो बाहर से बैठ के केवल अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है। उसको समझ में आएंगी जो डाटा देखोगे ना जब आप, कि एक एक कैंडिडेट्स में 5-5 नंबर का डिफरेंस है, एक एक कैटेगरी में, एक एक पोस्ट में, तो भाई आपको खुद समझ में आएगा कि कहाँ दिक्कतें आई हैं। 7 नंबर का डिफरेंस है, सोचो आप। अब इसका हम क्या बता दें, कुछ बता भी तो नहीं सकते हैं इसमें। चलो फिर भी एवरेज आउट मान लो, तो जिसके 151 या 152 हैं वो एक तरह से सेफ है, क्योंकि इससे तो ऊपर है भले इससे नीचे, और कैंडिडेट्स इसी रेंज में चाहिए। तो या तो आप ये रेंज मान लो या एवरेज आउट कर लो, तो यही 152 153 यही है। अब ये डाटा आपको कोई नहीं देगा। एग्ज़ाम के पहले अगर फाइनल रिजल्ट नहीं आता और फिर आप किसी से डाटा मांगते तो यही डाटा बताता, लेकिन एसएससी ने पता नहीं क्या करके रिजल्ट दिया है। खैर भाई मैं कुछ कहूँगा नहीं, नहीं तो सिलेक्टेड वाले बनने लगते हैं कि लो आप उसकी साइड लेते हो, मेरी साइड नहीं लेते हो। तो भाई मैं साइड कुछ नहीं ले रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ रिजल्ट में दिक्कतें हैं, ये आपके सामने रख रहा हूँ। 51 बच्चे UR से ऐड होंगे, पर ये सब चीज़ें इसमें ग्रेड C में कम होती है, क्योंकि UR से निकालने वाले बहुत कम होते हैं। तो इनमें कैटेगरी में डिफरेंस आ जाता है, कैटेगरी की और ज़्यादा चली जाएगी, क्योंकि सब लोग कैटेगरी का फ़ायदा उठा लेते हैं, मतलब स्किल के लिए, और UR से कम ही क्वालिफाई करते हैं। फिर मान लो चलो 51 बच्चे ऐड हो गए, हमने कर दिए कैसे करके 51 बच्चे फॉर द पोस्ट UR। तो यहाँ से हम लोग UR लगा लें अपना 9 नंबर, क्लियर, सेलेक्ट, यहाँ से सब कुछ हटा दो, 8 भी हटा दो, 9 बचा। यहाँ से पोस्ट क्लियर कर दो, 1 10 2 3 4, 51 बच्चे हटाने पड़ेंगे। कितना बड़ा टास्क, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। ये सब C4 नीचे भी दिख रहा है आपको काफ़ी, लेकिन C4 कम ही है, ठीक है। यानी C4 को एक मान सकते हैं डाटा, C2 काफ़ी है, C2 का डाटा नहीं ले पाएंगे, C1 का डाटा कम है, ठीक है। तो C1 भी एक मान सकते हैं एवरेज आउट, C1 C4 और C6 एकदम सेफ है, क्योंकि C6 नीचे है ही नहीं, तो C6 तो एकदम सेफ ही मान लो आप। C6 एकदम एग्जैक्ट सेम, और रहने किससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा C4 से, और C1 भी कम है नीचे, C1 C4 और C6, इन तीनों का डाटा देखते हैं। C1 C4 C6, C1 C4 एंड C6। तो भाई C1 की देखें अगर बात करें UR की, तो 151.96, ठीक है। मैंने पहले ही बताया UR की क्यों कम जाएगी, क्योंकि लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, समझ रहे हो। तो कैटेगरी की तो ज़्यादा चली जाएगी, लेकिन UR की कम चली जाएगी। C4 की देखें
C4 इन UR 160। तो भाई इसमें तो आप धुआं फेंक दोगे। C4 नहीं, C3 देख ली गलती से, C4 देखते हैं। 151.46 और 152 समथिंग चल रही, ठीक है। C6 कितनी थी UR? 153.69, यानी यही चल रहा है अपना डाटा 153 समथिंग करके, ठीक है। यानी 155 भी मान लो, क्योंकि उससे तो कम ही रहेगी। तो अगर एवरेज आउट निकालें तो इसका एवरेज रहेगा 155। अरे ये क्या हो गया, सब इधर उधर हो गया। 155, ठीक है, ये रहेगी UR की। इतना डिफरेंस आपको दिख रहा है, लेकिन नहीं भी होगा, क्या पता UR की कम चली जाए, बनी बात है। क्योंकि लोग जो स्किल निकालेंगे वो OBC से EWS से निकाल लेंगे, UR से स्किल ही नहीं निकलेगा 5% वाला। हालांकि कई लोग कॉन्फिडेंट है कि हमारा निकल जाएगा 5% वाला, लेकिन SSC ने निकाला ही नहीं किसी का, इतना हार्ड स्किल था। तो यही थी कुछ बातें जो मैंने बता दी। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप कहने को कुछ भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन ना कहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, और जो ग्रेड C वाले लोग हैं उनको शेयर कर देना। धन्यवाद।